महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य यह दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ आपको देते हैं, ताकि कि आपकी जो विचारधारा अच्छी हो, आपकी भावधारा अच्छी हो और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को गुजार सकें। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कारण कार्य सिद्धांत। भाई और बहनों, ये जो समस्त सृष्टि है वो कार्य कारण सिद्धांत से रेगुलेट होती है, इसके आधार पर चलती है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कारण नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। मैं स्टूडियो में किस लिए आया हूं, इसका कारण यह है कि आपको प्रवचन देना है, एपिसोड रिकॉर्ड कराना है। और जो है माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण क्यों करते हैं कि उनकी ड्यूटी है बच्चे को जन्म दिया है पैरों पर खड़ा करना। और एक व्यापारी जिसने की दुकान खोल रखी है तो उसके सामने क्यों खोल रखी है कि ग्राहक को उचित मूल्य पर जो है वस्तु उपलब्ध कराना जो उसके पास है। तो ये कारण बन गया और ग्राहक जो आता है वो कार्य है। हम बैंक में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसका कारण ये है कि या तो हम अपने पैसे जमा कराते हैं या पैसे निकालते हैं। और कार्य क्या हो गया, पैसे जमा कराना या पैसा निकालना। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कार्य के कारण नहीं होता है। ये एक दूसरे के जो है वो सपोर्टिंग है, एक दूसरे के कहना चाहिए कि ये सपोर्टिंग होने के साथ साथ में ये एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम है, हर वस्तु पर लागू होता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। चेतन पर भी कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है। जड़ की तो हमने काफी बातें की है, अब हम चेतन पर भी बात करते हैं कि चेतन पर जो है कॉज और इफेक्ट का कानून लागू होता है, क्योंकि वस्तु के अंदर जड़ और चेतन दोनों आ जाती है। तो ये हमारा जो शरीर मिला है इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ये है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने कुछ न कुछ कारण बनाया है, कुछ न कुछ भाव कर्म किए हैं। उस भाव कर्म के अनुरूप जो है इस जन्म में जो हमें द्रव्य कर्म मिले हैं जो कि प्रारब्ध और उदय के रूप में होते हैं, उससे हमको ये सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर मिला है जो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ होता है। ये हमारे जितने भी कर्म होते हैं ये पौद्गलिक है, ये चतुष्पर्शी है और इसके बकायदा प्रदेश होते हैं, इसकी प्योर मैथमेटिक्स है। कर्म सिद्धांत है वह इस संसार की धूरी है और जो भी जीवित आत्मा है, चाहे एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय और उसके बाद में पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रश का है या नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जिनके अंदर 84 लाख जीवा योनि की उत्पत्ति स्थान है, सारे कॉज एंड इफेक्ट के नियम से रेगुलेट होते हैं। अपने कर्मों के चार्ज या अर्जन के कारण जो है ये स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं और जो हिसाब पूर्व के अंदर भाव कर्म के अंदर बनाया होता है उस हिसाब को पूरा करने के लिए हमको ये शरीर मिलता है। तो भाई और बहनों, ये सिद्धांत जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है और यही सनातन सत्य है। हम आपको बताना चाहते हैं
कि आप इसको सिद्धांत को कभी ना भूलें। हमारे जीवन के अंदर कोई तरह की समस्या होती है, उसका कारण अवश्य होता है, और हर समस्या समाधान लेके आती है। बिना समाधान के कोई समस्या अकेली नहीं आती है। जैसे कि आजकल हमारी प्रथा बन गई है, हम किसी स्थान पर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो हम ज़्यादा चिंतित रिटर्न टिकट का होते हैं, क्योंकि हमारे को पूर्व निर्धारित करना होता है कि वापस कब आना है। क्योंकि समय पर टिकट मिले या ना मिले, रिजर्वेशन मिले या ना मिले, तो हम रिटर्न का बहुत ध्यान देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो ये हमारा शरीर है, ये भी रिटर्न टिकट लेके आया। इसका मतलब पूर्व जन्म के अंदर जो आयुष्य कर्म का अर्जन किया हुआ है, उतने ही आयुष्य कर्म के साथ में इस जीवन में रहेगा 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष के अंदर। और उस आयुष्य के कारण जो है सांसों का निर्माण होता है, सांसों की संख्या बनती है, और जब वो संपूर्ण हो जाता है हमारा आयुष्य कर्म, और सांसें भी संपन्न हो जाती है, और फिर व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाती है। तो भाई और बहनों, कारण और कार्य सिद्धांत जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको हम अब आप देख करके बतावें कि हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि के अंदर देखिए कि सारा कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है, वह भी कारण कार्य के सिद्धांत पर चलता है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो प्रकृति माँ है, वो ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान है और जीवित आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है, उन सब को जन्म मैं देती हूँ, उनका भरण पोषण मैं करती हूँ। और भरण पोषण करने में, जन्म देने के अंदर और जीवित प्राणी की हर एक्टिविटी करने में मेरे 5 घटक मुख्यतया रूप से काम आते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, यानी मनुष्य जो है एक पिंड का प्रतिनिधि है। जो 5 भूत ब्रह्मांड यानी नेचर, यानी कुदरत और ब्रह्मांड एक ही है, उसके अंदर जो 5 तत्व है वही हमारे शरीर में 5 तत्व है। और 5 तत्व से हम जन्म लेते हैं, 5 तत्वों से हमारा भरण पोषण होता है, और 5 तत्व जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में। इसीलिए कहा जाता है कि ये पंचभूत का पुतला पंचभूत के अंदर विलीन हो गया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये सारा कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जन्म लेता है वो उपादान लेकर के आता है, और कुदरत की ड्यूटी है जन्म देने की, और जन्म देते ही कुदरत का रोल चालू हो जाता है। जन्म देते ही कुदरत कहती है कि मैं हर जीवित प्राणी की माँ हूँ, और अब मेरा कानून कायदा चलेगा, मेरी रचना में उसको रहना पड़ेगा, और मेरे कानून के अंतर्गत उसको चलना पड़ेगा। तो वह कुदरत के अधीन आ जाता है, तो कुदरत के नियमों के अधीन आ जाता है। तो कारण होता है उसका जन्म लेना, कारण होता है, और उसके बाद में भरण पोषण है, इस प्रकृति का जो है वह कार्य हो जाता है। जन्म देते ही भरण पोषण प्रारंभ कर देती है। एक कहावत है कि जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा, यानी जिस नेचर माँ ने हमको जन्म दिया है वो नेचर माँ हमारा पालन पोषण भी करेगी। हम भी अपने बच्चों को जिनको जन्म देते हैं, तो जन्म देते ही हमारा दायित्व बन जाता है उनको पालना पोसना, और उनको जो पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करनी, और उनको किसी रोजगार पे लगाना, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, जो है ये ड्यूटी हो जाती है। देखिए, कारण कार्य के सिद्धांत को मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कारण कार्य रेगुलेट होता है, और व्यक्ति को कारण कार्य करते हुए किस तरीके से निष्काम कर्म करना चाहिए। हम इस जन्म में जो आए हैं, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कर्म
हम पीछे से लेकर के आए हैं, हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन करें कैसे जिससे हमको सुख की अनुभूति हो, हमें आनंद की अनुभूति हो। तो भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं कि तुम्हें कर्म तो तुम लेके आए हो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो और करना ही पड़ेगा, उसके अंदर फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी है। जब फल की इच्छा नहीं होती है तो अपेक्षा नहीं होती है, और अपेक्षा नहीं होती है तो कई बार वो हमारी अपेक्षा की पूर्ति न होती है तो हमको दुख नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हमने बाल बच्चों को जन्म दिया है तो हमारा दायित्व बन गया कि उनका पालन पोषण करें, उनको पालन पोषण करके पढ़ा लिखा करके ब्याह करके और जो उनको पैरों पर खड़ा करते, ये हमारा दायित्व है। अगर हमने अपेक्षा नहीं रखी है, यानी कि हमने जो है फल की आशा नहीं रखी है, तो ऐसे समय में अगर संतान हमारी सेवा न भी करे तो हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि हम तो समझेंगे हमारी ड्यूटी थी और हमने कर लिया। तो कारण हो गया बच्चे का जन्म लेना और कार्य हो गया उसको पैरों पर खड़ा करना, और वह एक सिस्टम बन गया निष्काम कर्म का। वो हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। कारण कार्य के सिद्धांत को समझने के साथ साथ में हमें जड़ और चेतन को समझना चाहिए कि देखिए कि जो चेतन है वह तो कारण है और जड़ है वो कार्य है। कैसे मैं बताता हूँ कि हमारा चेतन तत्व के साथ के अंदर कार्बन शरीर कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, और ये कॉजल बॉडी जो है वह जब डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज होने के साथ साथ के अंदर वह अपनी जो कुछ भी रिजल्ट देती है, अगर हम उस रिजल्ट के साथ न जुड़ें, जो भी घटित हो रहा है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हैं, तो हमारे नए भाव नहीं पड़ते हैं। नए भाव नहीं पड़ने के कारण पुराना हमारा जितना भी डिस्चार्ज है वह डिस्चार्ज धीरे धीरे कर्मों का होकर के निर्जरा होकर के शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा। जड़ जब समाप्त हो जाएगा तो चेतन ऑलरेडी प्योर अवस्था के अंदर है, तो वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। तो भाई और बहनों, इन दो चीजों को समझो कि ये अनादि अनंत काल से कारण कार्य के सिद्धांत के ऊपर जड़ और चेतन मिले हुए हैं, लेकिन हमको जीवन कैसे समझना है कि दोनों को अलग अलग समझो। दोनों का अस्तित्व हम मानते हैं, दोनों शाश्वत है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं और शरीर, ये शरीर मेरा है। इसका मतलब क्या है कि मैं कोई अलग चीज है और शरीर अलग है। जो कह रहा है कि मेरा है वह मैं हूँ, वह चेतना है, वो शुद्ध आत्मा है। उस मैं में से माई निकाल दो तो पीछे प्योर सोल हो जाएगा। तो माई है वो सारा जड़ है, माई है वो अहंकार है, माई है वो कॉजल बॉडी है, और वो जो लिंग शरीर है, और वही सुख दुख की अनुभूति करता है। देखिए कि जब ये जड़ और चेतन आपस में मिलते हैं, कार्बन शरीर जिससे कि स्थूल शरीर बना है, मुख्य कारण, मुख्य गंगोत्री, जो कारण और कार्य की बात करें तो मुख्य गंगोत्री हमारा कार्बन शरीर है। उस मुख्य कारण की वजह से ये शरीर मिला है, ये कार्य है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये मिला है कि हमारा भुगतान डेबिट क्रेडिट इकट्ठा हुआ है, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और ये शरीर भी उसके लिए ही मिला है। और जैसे बैंक होती तो बैंक का काम डेबिट क्रेडिट करना है। कोई भी बड़ी से बड़ी बैंक हो उसका मुख्य कार्य होता है डेबिट और क्रेडिट होता है। किसी के जमा करना, किसी के नामे लिखना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन शरीर है यही नए कर्मों को तानता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वह तो अक्रिया है, वो तो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, और वो अनंत जो है शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसकी तो खाली प्रेजेंस है, क्योंकि जो कुछ भी होता है भूत भविष्य वर्तमान में, हम जब भी जन्म लेते हैं तो
तो आत्मा की प्रेजेंस बिना जन्म नहीं लिया जा सकता, आत्मा की प्रेजेंस बिना कर्म नहीं बांधे जा सकते, आत्मा की जो है प्रेजेंस के बिना कर्म का डिस्चार्ज नहीं होता है। हर एक में आत्मा की प्रेजेंस चाहिए और वो शुद्ध आत्मा है, वो प्योर फॉर्म में ऑलरेडी भीतर है, लेकिन वो कार्बन शरीर तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार जो है वह जो है वो आयुष्य कर्म के अधीन होकर के इस स्थूल शरीर को धारण करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है और पूर्व जन्म का अपना हिसाब क्लियर करता है। तो भाई और बहनों, जब कारण और कार्य का सिद्धांत हम हृदयंगम कर लेते हैं, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है। और जब इस जीवन की अंतिम शाश्वत जो है वो अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है, तो उसको हमको सुख की प्राप्ति होती है। कौन सा सुख? जिसको कि हम ब्लिस बोलते हैं। वो ब्लिस का अर्थ ये होता है कि उसके बाद के अंदर कोई दुख नहीं आता है। ब्लिस हमारी शुद्ध आत्मा की जो है वह उसका गुण है, उसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस एपिसोड को जो आज ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के प्रश्न और इस एपिसोड की रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी वायबिलिटी का जांच करें। तो ये कारण कार्य सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण संसार की हर गतिविधि पे लागू होता है। और जड़ और चेतन जो जिससे कि ये पूरा कॉस्मॉस बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, दोनों पे ही लागू होता है। और दोनों पे लागू होने के बाद जो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, और इस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं तो हम बड़े सामंजस्य और समन्वय के साथ के अंदर जो है वो जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जिस परिवार के अंदर हम जन्म लेते हैं, तो पूर्व जन्म के अंदर हमने प्रतिष्ठा की, पूर्व जन्म में कारण के रूप के अंदर भाव कर्म डाले कि मुझे ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले, और मुझे ऐसे पुत्र मिले, और मेरा धंधा ये होना चाहिए, मेरा कार्य ये होना चाहिए, मुझे जो है एक जो है वो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है। तो वो हम प्रतिष्ठा करते हैं, उससे हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है, जिसको कि हम चार्ज कर्म बोलते हैं। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और वो उसके अंदर आयुष्य भी शामिल होता है। और जब वो हम उस आयुष्य को पूरा करके दूसरे जन्म के अंदर आते हैं, तो सारे हमारे जो प्रतिष्ठा की हुई भाव कर्म होता है, जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, नेक्स्ट बर्थ के अंदर वही डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है। यानी वो सारा जो है उदय और प्रारब्ध चलता है, उसके अंदर इंसान की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। जिसको हम कुदरत कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो उसके अधीन आ जाता है, और उसके अंदर हम करता नहीं रहते हैं। करता तो व्यवस्थित शक्ति हो जाती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो जाती है, वही कराने वाली होती, मात्र हम तो सफरर रहते हैं। इसीलिए व्यक्ति को जीवन के अंदर सफरर मानना चाहिए कि मैं तो सुख दुख जो कुछ भी पूर्व जन्म के अंदर अर्जित करके आया हूँ, चार्ज करके आया हूँ, जो मैंने टेप रिकॉर्डर भरा है, जो वो जो है मेरी टेप, जो है मन वचन काया रूपी टेप है, इस जन्म के अंदर एज इट इज खुलती रहेगी। जैसे कि हम किसी थिएटर के अंदर कोई भी पिक्चर देखने जाते हैं 2-2.5 घंटे की, तो वो ऑलरेडी क्या है कि रिकॉर्ड कर ली जाती है टेप, और जिसके अंदर क्या हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, और हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है, और विलियन जो है वो बीच में आके टपकता है, वो प्रेमी बन जाता है, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है उस औरत के लिए। क्यों? जड़ जोरू जमीन है, झगड़े की जड़ होती है, और विलियन और जो हीरो लड़ाई करते हैं, फिर वो जो है वो हीरो जीत जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो हम देखते हैं ये फिल्म है, उसके साथ में हमको तन्मयाकार नहीं होना, क्योंकि वो तो जड़ है और उसके अंदर कोई परिवर्तन ठीक
इस जीवन को एक फिल्म मानो, इसमें कोई क्या आप उस फिल्म के अंदर जो रिकॉर्डेड है उसमें परिवर्तन कर सकते हो? नहीं परिवर्तन कर सकते। तो ठीक उसी तरह से हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में कारण कार्य के सिद्धांत के आधार पर जो ये स्पान मिला है, ये हमारा जीवन है। और इस जीवन के अंदर मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो है ऑलरेडी चार्ज की हुई है, जिसको हम प्रतिष्ठित चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। इस जन्म में वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो जो है वो बैटरियां तीनों डिस्चार्ज होती रहेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, मोटरसाइकिल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, कार की बैटरी डिस्चार्ज होती है, पावर हाउस की बैटरी डिस्चार्ज होती है, हर डिस्चार्ज होती है। जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होता है, क्योंकि कुदरत का कानून है कि हर संजोग के पीछे वियोग जुड़ा होता है। जो भी संजोग आता है, आज कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है माता पिता पत्नी भाई बहन के रूप में, तो निश्चित तौर से वो एक दिन वियोग भी साथ लेके आता है, तो वह एक दिन हमसे जुदा अवश्य होगा। इसलिए कारण कार्य के सिद्धांत के साथ साथ में दूसरा जो सिद्धांत है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। हम जितना भी जीवन भर ये कार्य करते हैं, हमारा भौतिक जगत का कार्य होता है, वो संजोगों के आधार पर होता है। और ये संजोग जो जुटाती है वो व्यवस्थित शक्ति जुटाती है। यानी हम तो एक निमित्त हैं, हम तो जो है पूछले भाव करके आए हैं। जो भाव कर्म को जो है उसको भोगने के लिए ये शरीर तो एक निमित्त बनता है, करता नहीं है। परंतु क्या होता है कि मनुष्य अपनी कुबुद्धि के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है। कर्ता मानने का मतलब है कि अज्ञान हो गया। अज्ञान का मतलब अहंकार खड़ा हो गया। ये अहंकार की अज्ञान है और यही सुख दुख की अनुभूति करता है। शरीर तो बेचारा एक भगोला है, ये तो एक माध्यम है। अनुभूति करने वाला अहंकार है और चार्जिंग करने वाला अहंकार, जिसको लाइव अहंकार कहते हैं, और जो डिस्चार्ज होता है वह डिस्चार्ज अहंकार कहता है। अहंकार तो शब्द बोला गया है, इसको कई नामों से बोला जाता है। कोई राग द्वेष बोलते हैं, कोई कषाय बोलते हैं, कोई क्रोध मान माया बोलते हैं, कोई मोह का संसार बोलते हैं, कोई अज्ञान बोलते हैं, कोई अविद्या बोलते हैं। सब पर्यायवाची हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी इस आत्मा के साथ में ये कर्म रज रूपी अहंकार जुड़ा हुआ है, इसको विलीन करने से हमारा काम बन जाएगा। तो कारण बन गया। कारण क्या हुआ कि अहंकार को विलीन करो, और कार्य क्या हो गया कि जो ही संपूर्ण रूप से अहंकार विलीन हो जाएगा तो हम मुक्ति की ओर प्राप्ति होंगे। संपूर्ण विलय कैसे होता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब कभी भी हमारे किसी भी चीज़ से टक्कर हो जाती है तो हमारे घाव पड़ जाता है, और उस घाव के अंदर रस्सी हो जाती है। उसको हम बेनेडिन वगैरह निकाल करके और छोटा सा ऑपरेशन करके रस्सी को निकाल के और फिर उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं, 2-3 पट्टी बांध देते हैं। जब संपूर्ण रूप से एक भी परमाणु रस्सी का नहीं होता है तो नई चमड़ी आनी चालू हो जाती है, और एक भी परमाणु पस का रस्सी का भीतर रह गया, एक परमाणु दूसरा बनाएगा, चार बनाएगा, और फिर उस जगह पर दर्द हो जाएगा, पुनः वो रस्सी का फैलाव हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो ये अहंकार है, उस अहंकार का एक एक परमाणु जल जाना चाहिए, और जलने के बाद फिर वह जो है मृत अहंकार हो जाता है। फिर वो लाइव नहीं रहता है। तो लाइव नहीं रहता है तो डिस्चार्ज फॉर्म में रहता है। तो इस अहंकार को डिस्चार्ज फॉर्म में लाओ, क्योंकि डिस्चार्ज तो हमारे आएगा ही रहेगा ही। जन्म जन्मांतर का हमारा लाइव किया हुआ है, वो डिस्चार्ज के रूप में इकट्ठा हुआ है बर्फ की शिला की तरह। तो वो ज्यों डिस्चार्ज पिघलता रहेगा। तो मात्र डिस्चार्ज का पिघलना है, क्योंकि लाइव अहंकार खत्म हो गया। और ज्ञानी पुरुष जब मिल जाते हैं, ज्ञान देने वाले सदगुरु मिल जाते हैं, तो हमारे लाइव अहंकार को वो अलग कर देते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, ये आपकी दृष्टि को बदलता है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाता है, ताकि कि आपको एक सही दिशा मिले। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत
कुदरती रचना